ओके, सो एक क्विक रिवीजन हमारा रहेगा, ठीक है, फॉर ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे पार्ट्स का एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। 20 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो कॉर्निया का फंक्शन क्या है, जल्दी बताइए। तो दैट इज रिफ्रैक्शन। कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। आइरिस का क्या काम होता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, है ना। आइरिस का क्या काम है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। प्यूपिल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग है, आपकी आंखों में कितनी रोशनी आ रही है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, आपके प्यूपिल का है। एक्वियस ह्यूमर क्या करता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का काम है, न्यूट्रिशन देने का। क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम होता है, रिफ्रैक्शन, लेकिन माइनर रिफ्रैक्शन, उसके पास भी रिफ्रैक्शन है लेकिन माइनर है। सिलेरी मसल्स का क्या काम होता है, सिलेरी मसल्स का काम होता है आपके लेंस की साइज को कम ज्यादा करना, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। रेटिना का क्या काम होता है, रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई, करेक्ट। रेटिना इज नथिंग बट स्क्रीन ऑफ द आई, जो आपके आंखों के जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, ब्रेन तक मैसेज भेजना। और विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर का काम है आपके आईबॉल की शेप को मेंटेन करना, है ना, तो वो उसका काम है। अभी व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज नथिंग बट एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। आपकी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है आपके लेंस के विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। इस पावर को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद आता है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। व्हाट इज नियर पॉइंट, आपको आपकी आंख जो है ना, आपको एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है कुछ देखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना रहता है, 25 आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है, तब आपको कोई चीज बिना स्ट्रेन के देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं हम लोग नियर पॉइंट। और फार पॉइंट कितना रहता है, फार पॉइंट मतलब कितना दूर तक आप देख सकते हैं। तो कितना दूर तक देख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी। इसलिए हमारे इसमें रेंज क्या होती है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होती है। अब बात करते हैं कैटरैक्ट। व्हाट इज कैटरैक्ट, तो कैटरैक्ट किसको होता है गाइस, ओल्ड एज के लोगों को। कैटरैक्ट किसको होता है, ओल्ड एज के लोगों को। एंड इसमें आपका जो लेंस है ना वो हो जाता है मिल्की और क्लाउडी। आपका लेंस कैसा हो जाता है, मिल्की क्लाउडी हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। नाउ क्या इससे लॉस ऑफ विजन होता है, यस। आपका लेंस ओपेक हो जाता है ना इसमें, तो दिखना कम हो जाता है, फिर बाद में आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं इसमें। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस, सोल्यूशन है कैटरैक्ट सर्जरी। इसका सोल्यूशन क्या है, कैटरैक्ट सर्जरी। आप कैटरैक्ट सर्जरी करवा दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जिसमें आपका नेचुरल लेंस आर्टिफिशियल लेंस से हम लोग चेंज करते हैं। उसके बाद आता है डिफेक्ट्स, है ना, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स। तो कितने डिफेक्ट्स है अपने सिलेबस में दिए वाले, 3 है। कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया इज कॉल्ड नियर साइट। नियर साइट मतलब इसमें पास का दिखता है, पास का दिखता है तो मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, राइट। ओके, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो क्या नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का नहीं दिखता है। तो कौन सा पॉइंट अफेक्ट होता है, फार पॉइंट। फार पॉइंट अफेक्ट होता है, फार पॉइंट जनरली इन्फिनिटी रहता है ना। मायोपिया के लोगों के लिए फार पॉइंट कितना रहता है, लेस देन इन्फिनिटी। कैसा रहता है, नियरर देन इन्फिनिटी या फिर लेस देन इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनती है इसमें, रेटिना के सामने। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के सामने बनती है, यहाँ पर इमेज। और रीजंस क्या है, आपका आईबॉल एक तो लंबा हो जाता है, एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, करेक्ट। फोकल लेंथ इसमें डिक्रीज हो जाती है आपकी, और कर्वेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर मायोपिया, कॉनकेव लेंस। आप कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करें, प्रॉब्लम सॉल्व। हाइपरमेट्रोपिया इसके अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इट इज फार साइट। फार साइट मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, राइट। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो नियर पॉइंट इफेक्ट होता है। तो नॉर्मल लोगों के लिए नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कितना रहता है, मोर देन 25, ठीक है, इट इज मोर देन 25। इमेज कहाँ बनती है इसमें, बिहाइंड द रेटिना। इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है। रीजंस क्या है इसके, हाइपरमेट्रोपिया के, तो इसमें आईबॉल आपका छोटा हो जाता है, आईबॉल बिकम्स स्मॉल, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, कर्वेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसका, कॉन्वेक्स लेंस। प्रेसबायोपिया के अंदर ये क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू ओल्ड एज। ओल्ड एज में होता है ये, आपके सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं। सिलेरी मसल्स वीक होने की वजह से आपको प्रेसबायोपिया का कंडीशन हो सकता है, जिसमें आपको पास का दूर का दोनों का दिखने में दिक्कत होती हो। तो ऐसे टाइप के कंडीशन में क्या यूज करना चाहिए, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस शुड बी यूज्ड, जिसमें कैसे होता है, दोनों टाइप के लेंस होते हैं आपके, मतलब कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। नीचे वाला पार्ट कौन सा रहेगा, ऊपर वाला पार्ट कॉनकेव रहेगा।
ऊपर वाला पार्ट कौन सा रहेगा, कॉनकेव, अपर पार्ट विल बी कॉनकेव, लोअर पार्ट विल बी कॉन्वेक्स आपके लेंस में। अब बात करते हैं आपके रिफ्रैक्शन का, है ना, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है ग्लास प्रिज्म में वगैरह, उसके डिटेल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। नाउ बिफोर दैट एक बार देख लेते हैं कि फिलहाल कुछ चीज़ें अवेलेबल है क्या। ओके, तो राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज, फिलहाल अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक यूना नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, विच इज़ एन एआई प्लेटफॉर्म जो आपको पढ़ाई के अंदर हेल्प कर सकता है। आप इसको 3 मोड में यूज़ कर सकते हैं, वॉइस मोड, क्विज मोड एंड स्मार्ट समरीज। तो आप बात करके आंसर ले सकते हैं, आपका नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं आप इसके थ्रू, राइट। तो दिस इज़ 49 रुपीज़ पर मंथ, आप इसको टेस्ट करके देखें, आपकी पढ़ाई में ज़रूर मदद करेगा। नेक्स्ट इज अनअकैडमी का नेशनल स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सितंबर 22 to 19 के बीच में होगा फर्स्ट राउंड इसका, और दूसरा राउंड होगा नवंबर 8 के वक्त, ठीक है। फ़ायदा ये है इसका कि आपको नेशनल आपका जो इंस्टीट्यूशन है साइंस का IISc, तो वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। 200 करोड़ तक के स्कॉलरशिप दे रहा है अनअकैडमी इसके अंडर। सचिन तेंदुलकर को मिलने का मौका मिलेगा, एंड प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट फॉर सिटी एंड स्कूल टॉपर्स, तो प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स वो तो है ही है। तो ये आप किसके थ्रू दे सकते हैं, आपको आप वेबसाइट थ्रू भी दे सकते हैं। ये क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि सपोज इसके लिंक कहाँ है, और ऐप के अंदर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो रजिस्टर करके रखें, ये एग्जाम 4 to 5 PM एवरी डे होगी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, एंड दिस इज फॉर JEE UG और 9 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम है। नाउ अनअकैडमी हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड सम JEE बैचेस, जिनका JEE एक एम है, उनके लिए स्पेशली 30 सितंबर से नई बैचेस शुरू हो रही हैं। तो दैट इज निम्बस टॉपर्स रैंक बैच, ठीक है, JEE जिनका है, तो 8, 9, 10 के हिसाब से अलग अलग बैचेस आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो ग्लास प्रिज्म कितने फेसेस होते हैं इसके अंदर, 5 फेसेस। ग्लास प्रिज्म के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं, 5 फेसेस। 5 में कितने ट्रायंगल्स होते हैं, 2 ट्रायंगल्स होते हैं, 2 ट्रायंगल्स, और वो बेस बोल के काम करता है। और कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, देयर आर 3 रेक्टेंगल्स की जो लैटरल सरफेसेस बोल के काम करते हैं। तो ये जो एंगल होता है बीच में, 2 लैटरल सरफेस के बीच में जो एंगल होता है, हम उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। हम उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। एंगल बिटवीन 2 लैटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, हम उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। नाउ यहां पर क्या होगा, इसका एक रे डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, जब लाइट इंसिडेंट होती है तो होता क्या है, आपका लाइट कहां से कहां जा रहा है, आपका लाइट जा रहा है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो बेंडिंग कहां होगी, बेंडिंग कहां होगी, बेंडिंग विल हैपन टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंडिंग किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, बराबर है, बिकॉज द लाइट इज गेटिंग सपोज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक सेकंड नॉर्मल लेना पड़ेगा हमको, करेक्ट। ओके, यहाँ पर बेंडिंग कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट, क्योंकि लाइट अभी डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो इसको हम लोग कौन सी रे बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। विच रे इज दिस, इंसिडेंट रे। विच रे इज दिस, रिफ्रैक्टेड रे। जो बीच में की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और लास्ट वाली कौन सी होती है, इमर्जेंट रे, वी कॉल इट इमर्जेंट रे। ऐसे 3 रेज हैं हमारे पास, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट। अब आपको क्या करना है, इसको करना है एक्सटेंड, इसको आपके इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट रे को क्या करना है आपको, एक्सटेंड करना है। ओके, तो ये ऊपर का एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म, करेक्ट। ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट। ये आपका एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऊपर वाला कौन सा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला एंगल कौन सा हो गया, दैट इज R, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल कौन सा हो गया आपका, एंगल ऑफ इमर्जेंस, करेक्ट। और ये वाला दैट इज डेविएशन, वो एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये रे डायग्राम आपको एग्जाम में आ सकती है, अच्छे से करके जाना है। डायग्राम बहुत सिंपल है, आपको 3 रेज को बताना है, 2 नॉर्मल्स को बताना है, और कुल मिला के 5 एंगल्स को बताना है, राइट। नाउ बेस्ड ऑन दिस, तो मतलब इस प्रकार की कुछ डायग्राम आपको एग्जाम में बनानी है, रे डायग्राम किसकी, ग्लास प्रिज्म की। अब ग्लास प्रिज्म का और एक फेनोमेनॉन है अपने बुक में, और उसका नाम है डिस्पर्शन, है ना। खाली रिफ्रैक्शन नहीं है, डिस्पर्शन भी है। तो डिस्पर्शन मतलब क्या होता है,
डिस्पर्शन इज अ फेनोमेनॉन जिसमें आपका व्हाइट लाइट कितने कलर में स्प्लिट होता है? व्हाइट लाइट कलर स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर, 7 रंग बनते हैं इसमें। तो फेनोमेनॉन इन विच व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ये कलर्स कौन से होते हैं? 7 रंग। तो वो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऐसे 7 कलर होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में विबजॉर भी बोलते हैं। नाउ ये जो 7 रंग का जो बैंड है हम उसे क्या कहते हैं? द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। हम उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। नाउ दिस इज योर प्रिज्म, राइट। ये प्रिज्म का डायग्राम है आपका जिसमें आपको डिस्पर्शन दिख रहा है। तो इसमें जो सबसे टॉप पे कलर है वो कौन सा है? टॉप पे जो कलर है वो कौन सा है? रेड है। और जो सबसे बॉटम पे है वो कौन सा है? वॉयलेट है। सही है। तो ऐसा क्यों होता है? रेड सबसे टॉप पे क्यों होता है, वॉयलेट सबसे बॉटम पे क्यों होता है? तो रेड का जो स्पीड है ना वो सबसे ज्यादा रहता है। रेड का कैसा प्रॉब्लम है? इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। रेड का वेवलेंथ कैसा रहता है? मैक्सिमम वेवलेंथ रहता है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी जो स्पीड है ना वो ज्यादा रहती है। द स्पीड इज मोर। तो क्या ये ग्लास प्रिज्म के थ्रू जाएगा ये लाल कलर? यस। क्या वो अंदर ज्यादा समय के लिए रहेगा कि कम समय के लिए? कम समय के लिए, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो वो कम समय के लिए ग्लास प्रिज्म में है। तो उसकी बेंडिंग कैसी होती है? कम होती है। फिर तो बेंडिंग इज कम। व्हाई? बिकॉज उसका स्पीड ज्यादा है तो जल्दी से निकल जाता है बाहर। वॉयलेट का उल्टा है। वॉयलेट का उल्टा है। वॉयलेट में क्या हो जाता है? वॉयलेट का वेवलेंथ है कम। वॉयलेट का वेवलेंथ कैसा है? कम। तो स्पीड भी कैसी होती है? कम। तो ज्यादा देर तक वो अंदर रहता है, ज्यादा देर तक प्रिज्म के अंदर रहता है, तो इसलिए उसका डेविएशन, उसका जो बेंडिंग है वो कैसा रहता है? ज्यादा मिलता है आपको। तो दैट इज द डिफरेंस। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसने किया है? ये वाला एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किया है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय न्यूटन। अब न्यूटन ने जब ये किया, उन्होंने 2 प्रिज्म के साथ भी किया। 2 प्रिज्म में क्या होता है? तो गाइस 2 प्रिज्म में क्या होता है? आपको 7 रंग नहीं मिलते, आपका व्हाइट लाइट फिर से आपको मिलेगा। द स्पेक्ट्रम रिकम्बाइंस टू क्रिएट दी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट फिर से मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो सरफेसेस हैं वो कैसे काम करते हैं? दे एक्ट एज अ पैरेलल सरफेस। ये पैरेलल सरफेस बोल के काम करते हैं आपके, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या मिलता है? जो कलर्स हैं आपके फिर से रिकम्बाइन हो जाते हैं। डिस्पर्शन का जो सबसे नेचुरल बेस्ट फेनोमेनॉन है उसका नाम है रेनबो। रेनबो इज द बेस्ट फेनोमेनॉन। अब रेनबो के अंदर क्या होता है गाइस? 3 चीजें होती हैं। रेनबो के अंदर कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। ये पहले नंबर पर क्या होगा? पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर होगा रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन, राइट। दूसरे नंबर पर क्या होगा? दूसरे नंबर पर होगा इंटरनली रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और थर्ड नंबर पर क्या होगा? थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा रिफ्रैक्शन, है ना। फिर से आपको क्या मिलता है? रिफ्रैक्शन मिलता है किसके ऊपर? थर्ड नंबर के ऊपर। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? रेनबो बनता है। रेनबो का एक कंडीशन है, सन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन मॉइस्चर होना चाहिए। देयर इज अ थर्ड कंडीशन, सूरज कहाँ पे होना चाहिए? बिहाइंड, है ना। सूरज के सामने रेनबो बनता है। तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। रेनबो हमेशा कहाँ बनता है? सन के अपोजिट में। ये आपको ध्यान में रखना। नाउ कम्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? इट इज अ रिफ्रैक्शन डन बाय आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो अपना रिफ्रैक्शन करता है उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो होता क्या है गाइस? अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है? आपको दिखता है। जब लाइट आपकी आंखों में जाती है तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। लेकिन अगर बीच में कोई हॉट एयर हो, बीच में क्या हो? हॉट एयर हो, तो हॉट एयर क्या करती है? आपका जो लाइट है ना उसको ऊपर नीचे करती है। लाइट को क्या करती है? ऊपर नीचे करती है। मतलब आपके यहाँ पे रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? आपको ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, ऐसे लगता है अपने को, विच इज कॉल्ड वेवरिंग या फिर फ्लिकरिंग। तो ये क्यों होता है? ये फ्लिकरिंग का क्यों एग्जांपल होता है? तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी का एक बड़ा लेवल कौन सा है? ट्विंकलिंग इफेक्ट। ट्विंकलिंग इफेक्ट इज द बिगर लेवल पे, ये सेम एक फिनोमेनॉन है। तो ट्विंकलिंग क्यों दिखता है अपने को? व्हाई डज दिस ट्विंकलिंग हैपन? बिकॉज अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं और हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? अलग अलग है। ऊपर के लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? ऊपर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? एटमॉस्फेयर का लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे का कैसा रहता है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि नीचे थिक होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? इंक्रीज होता है अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो ट्विंकलिंग इफेक्ट का मेन रीजन क्या है?
ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, करेक्ट। उसके बाद द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, पार्टिकल आपके एटमॉस्फेयर के स्टेशनरी नहीं है, मूव करते रहते हैं, एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज योर मेन रीजन फॉर योर ट्विंकलिंग इफेक्ट, राइट। उसके बाद आपको एग्जाम में इसका एक पूछेंगे कि अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट क्यों दिखता है, ओके तो वो भी किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। होता क्या है, होराइजन के नीचे का कोई भी चीज हमको दिखना नहीं चाहिए, राइट। तो सन की जो लाइट है वो कैसी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए। सन की लाइट कैसी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, आपके एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होती है, वो बेंड हो जाती है। एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो जाती है, आपकी वो लाइट बेंड हो जाती है और आपको सूरज निकलने के पहले ही दिखना शुरू होता है। तो दिस इज द रीजन फॉर योर अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, राइज। अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट का रीजन क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। तो कितना मिनट पहले और कितना मिनट बाद में दिखता है, 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद में दिखता है। तो दैट मीन्स टोटल दिन के 4 मिनट आपको एक्स्ट्रा सूरज देखने को मिलता है। नाउ कम्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज नथिंग बट द डिविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट बिकॉज ऑफ ऑब्स्टेकल इन द पाथ। होता क्या है, अगर ये लाइट है, ठीक है, दिस इज योर लाइट, और बीच में कोई ऑब्स्टेकल है, ये आपका लाइट है और बीच में क्या है, आपके पास ऑब्स्टेकल है, तो वो लाइट जब उसके ऊपर स्ट्राइक करती है ना, तो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है, चली जाती है। इट इज रीडायरेक्टेड, इट इज रीडायरेक्टेड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशा में चली जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो स्कैटरिंग इज बेसिकली इन विच द लाइट इज रीडायरेक्टेड इन मेनी डिफरेंट पाथ्स ड्यू टू दी ऑब्स्टेकल, राइट, इन द पाथ, जैसे कि डस्ट पार्टिकल वगैरह। इसी का एक एग्जाम्पल क्या है, टिंडल इफेक्ट। इसी का एग्जाम्पल क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या रहता है, इट इज द स्कैटरिंग इन दी कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में जो स्कैटरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो टिंडल इफेक्ट है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसका एग्जाम्पल है सनलाइट एंटरिंग अ स्मोक फिल्ड रूम, है ना, सनलाइट एंटरिंग अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, दैट इज वन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, है ना, ऐसे रूम इज द एग्जाम्पल। या फिर किसी फॉरेस्ट में से रोशनी आ रही है ऊपर से, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का ही एग्जाम्पल है, विच इज नथिंग बट टिंडल इफेक्ट। ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। सो दीज एग्जाम्पल्स कैन बी रिटन इन योर एग्जाम में आप ये लिख सकते हैं। अब स्कैटरिंग का मेन पॉइंट क्या होता है कि इससे ना कलर दिखता है, कोई कलर दिखता है। तो आपका जो एटमॉस्फेयर ब्लू जो दिखता है, तो उसका मेन रीजन क्या है, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज की वजह से आपको कलर दिखता है। तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल कैसे अपने छोटे हैं, तो इसलिए वो कौन से कलर को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं एज कंपेयर टू रेड। तो आपका एटमॉस्फेयर ब्लू दिखने का क्या रीजन है, ब्लू दिखने का ये रीजन है कि दे आर स्मॉल एंड हेंस दे आर इफेक्टिव एट स्कैटरिंग शॉर्टर वेवलेंथ। ब्लू को स्कैटर करते हैं वो, इसलिए ब्लू दिखता है अपना एटमॉस्फेयर, दैट इज नथिंग बट दिस इफेक्ट। क्वेश्चन ये है कि हाई एल्टीट्यूड पे काला क्यों दिखता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर होता नहीं है, नो एटमॉस्फेयर नो ब्लू कलर, तो दिखने का सवाल ही नहीं आता है। नाउ कम्स व्हाई रेड कलर्स यूज किए जाते हैं डेंजर सिग्नल्स बोल के, है ना, डेंजर सिग्नल्स बोल के हम लोग उसको क्यों यूज करते हैं। तो दैट इज यूज्ड बिकॉज रेड कलर्स कैसे हैं, दे आर लीस्ट स्कैटर्ड, सबसे कम स्कैटर्ड होते हैं, है ना, उसकी स्कैटरिंग कम होती है, इसलिए आप उसको दूर से देख सकते हैं एंड हेंस यू कैन यूज इट एज अ डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल बोल के आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो यहीं पे इसको हम लोग रैप अप कर सकते हैं फिर इस क्विक रिवीजन को। चलिए।